राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भक्त रैदास जी की और उनकी पत्नी की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक हमारे ठाकुर जी की, कान्हा जी की, जो उन्होंने लीला की अपने भक्त रैदास और उनकी पत्नी के साथ, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लीला को, कथा को फ्रेंड्स पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आने वाली है ये कथा लीला। फ्रेंड्स, भक्त रैदास जी का जीवन बहुत ही भक्तिमय था और जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम था प्रभुता, वो उनसे भी ज़्यादा श्री कृष्ण जी की भक्त थी, ठाकुर जी की भक्त थी। एक बार की बात है, संतों की एक टोली उनके घर के पास से गुजर रही थी। तभी संत रैदास जी ने जब संतों की टोली को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी उन संतों को अपने घर लेकर आ गए। तब संत रैदास जी ने कहा, भक्त रैदास जी ने कहा अपनी पत्नी प्रभुता से कि घर में खाने को कुछ है क्या? तो पत्नी प्रभुता ने कहा कि नहीं, घर में खाने को तो एक अन्न का दाना भी नहीं है, पर आप विचार ना करें। ऐसा कहकर पत्नी ने, प्रभुता जी ने कहा कि मैं अभी आती हूँ, खाने का प्रबंध कर गई। ऐसा कह के प्रभुता बाहर की ओर चली गई और उनकी पत्नी प्रभुता अपनी ससुराल पहुँची, अपनी सास के पास, और उनके घर जाकर कहा कि माताजी, आज मुझे आपसे एक मदद चाहिए। तो जो भक्त रैदास जी की माँ थी, उन्होंने सोचा इतने वर्ष बीत गए, कभी प्रभुता और मेरा बेटा रैदास कभी मेरे दरवाज़े पर मदद के लिए नहीं आए। इतने सालों में कभी मैंने इनकी मदद नहीं की है। आज लगता है बहुत मजबूरी है, तभी यह मेरे पास मदद के लिए आई है प्रभुता। और ऐसा सोचकर जो भक्त रैदास जी की माँ थी, उन्होंने प्रभुता से पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है? तो प्रभुता ने कहा, माताजी, आज मुझे एक विवाह में जाना है, तो मेरे पास वस्त्र तो हैं, कपड़े तो हैं, पर मेरे पास कोई गहने नहीं हैं। तो आप मुझे अपना सोने का हार दे दीजिए, मैं कुछ समय बाद आपको लौटा दूंगी, विवाह से आने के बाद। तो भक्त रैदास जी की माता जी ने सोचा, कुछ समय की तो बात है, हार देने में कोई बुराई नहीं है। और उन्होंने अपनी अलमारी से सोने का एक बहुत कीमती हार निकालकर प्रभुता जी को, भक्त रैदास जी की पत्नी को दे दिया और उनके हाथ में देते हुए कहा, बहुत कीमती हार है, इसे संभाल के ले जाना, कहीं गिर ना जाए। तो प्रभुता ने कहा, जी माता जी, कहकर वह हार लेकर प्रभुता भक्त रैदास जी के पास पहुंची और भक्त रैदास जी को वह हार देते हुए कहा, तुम जाओ, इसे साहूकार को दे दो और इसके बदले कुछ धन लेकर आओ इसे। तो भक्त रैदास जी ने कहा, ये कीमती हार किसका है? तो प्रभुता जी ने कहा, ये आपकी माता जी का हार है, मैं उनसे कह के आई हूँ कि कुछ समय बाद हम ये हार उन्हें लौटा देंगे, तो अभी के लिए तुम ये हार साहूकार के पास गिरवी रख दो, उसके बदले में कुछ धन ले आओ, जिससे हम इन संतों की सेवा करेंगे और कुछ समय बाद हम ये हार लौटा देंगे। तो रैदास जी पत्नी की बात मानकर वह हार लेकर साहूकार के पास चले गए और हार को गिरवी रखकर उसके बदले कुछ धन लिया और बदले में धन से बहुत सारा खाने का सामान संतों के लिए वह लेकर अपने घर पर आए। पत्नी ने झटपट भोजन बनाया और संतों को परोसा। संत ऐसी सेवा पाकर, ऐसा भोजन खाकर एकदम तृप्त हो गए और प्रसन्न हो गए। उन्होंने संत रैदास जी और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करना, सब भला होगा, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेंगे। ऐसा कहकर संत जन सभी चले गए। संतों के जाने के बाद अब पत्नी सोचने लगी कि हार वापस कुछ समय बाद देना है, कैसे उस हार को लेकर आए।
बस यह विचार कर ही रही थी प्रभुता जी, भक्त रैदास जी की पत्नी, कि बाहर से उनके सास की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, प्रभुता कहाँ हो तुम, रैदास कहाँ हो तुम। और आकर दरवाजे पर प्रभुता को देखकर चिल्लाने लगी कि तुम झूठ बोलकर मेरा हार लेकर आई हो और तुमने वह हार गिरवी रख दिया है साहूकार के पास। मेरे पास साहूकार आया था और उसने बताया कि तुम्हारा हार मेरे पास आज गिरवी आया है। भक्त रैदास, तुम तो बहुत भक्त बनते हो, तुम्हारी पत्नी ने मुझसे झूठ बोला है, मुझे वह हार चाहिए अभी, या तो मुझे पैसे दो या मेरा हार दो। ऐसा कहकर भक्त रैदास जी की माता बहुत क्रोध में चिल्ला रही थी। तो भक्त रैदास ने कहा, माता मुझे 2 दिन का समय दो। तो भक्त रैदास की माता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तब तक मैं प्रभुता को अपने साथ ले जा रही हूँ, इसे खंबे से बांध कर रखूँगी और इसे खूब पीटूँगी। तुम जितनी जल्दी हार लाओगे उतनी जल्दी तुम अपनी पत्नी को मुक्त करा पाओगे। ऐसा कहकर क्रोध में रैदास जी की माता जी जो थी उन्होंने प्रभुता का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपने घर में ले गई और वहाँ जाकर प्रभुता को एक खम्भे से मोटी रस्सी से बांध दिया। मोटी रस्सी से प्रभुता को बहुत पीड़ा हो रही थी और उससे भी ज़्यादा पीड़ा तब हुई जब भक्त रैदास जी की माता ने एक मोटे डंडे से प्रभुता की पिटाई की, उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा। यूं ही मार खाते हुए रोते हुए पूरी रात बीत गई। उधर हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं, उनसे अपने भक्त का, अपनी प्रिय भक्त का ये हाल देखा नहीं गया। वह सोचने लगे कि इन्होंने संतों की सेवा के लिए ही तो झूठ बोला है, संतों की सेवा के लिए ही तो उन्होंने हार गिरवी रखा है ताकि उन्हें भोजन करा पाए, उनकी सेवा कर पाए। और मेरे भक्त को संतों की सेवा के बदले इतना दुख मिल रहा है, ये बात हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल सहन नहीं हुई। और सुबह की पहली किरण के साथ वह अपनी माता जी के घर, जो भक्त रैदास जी की माता जी हैं, उनके घर पहुंच गए और जाकर उनका दरवाज़ा बजाया, खोलने के लिए कहा। तो भक्त रैदास जी की माता रैदास जी को देखकर कहने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी हमारे ठाकुर जी रैदास जी के वेश में ही गए थे, तो कहने लगी, रैदास तुम फिर आ गए, क्या हार लेकर आए हो, क्या पैसा लेकर आए हो। तो हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण जी बदले में हार देते हुए, जो उनकी माता जी का हार था, कीमती हार, वह उनके हाथ में थमाते हुए बोले, अब प्रभुता को आप मुक्त कर दीजिए। तो भक्त रैदास जी की माता जी ने कहा, ले जाओ अपनी प्रभुता को। और श्री कृष्ण जाके, हमारे ठाकुर जी जाके प्रभुता को देखते हुए बोले, कितना बुरा हाल कर दिया तुम्हारा मेरी माँ ने। और प्रभुता की आंखें लाल थी और बदन पर पूरे डंडों के पिटाई के निशान हुए थे। तो उन्हें देखकर हमारे ठाकुर जी की आंखों में भी आंसू आ गए और प्रभुता को खोला, बंधन से मुक्त किया और कहा, चलो अब तुम घर चलो, अब तुम्हें किसी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रभुता को साथ लेकर घर की ओर चलने लगे। रास्ते में गंगा नदी पड़ी तो ठाकुर जी ने प्रभुता से कहा, तुम स्नान करो, मैं अभी आता हूँ। कहकर प्रभुता स्नान करने लगी और ठाकुर जी अदृश्य हो गए। जब प्रभुता स्नान कर रही थी उसी समय भक्त रैदास जी के स्नान का भी समय हुआ था। रोज़ उसी समय वह गंगा नदी के घाट पर आते थे। भक्त रैदास जी स्नान के लिए आए तो उन्होंने देखा कि प्रभुता, जो उनकी पत्नी थी, वह तो पहले से ही गंगा घाट पर है। तो उन्होंने प्रभुता को देखकर कहा कि तुम्हें माता जी ने कैसे मुक्त कर दिया, तुम कैसे यहाँ पहुँच गई हो गंगा नदी पर। तो प्रभुता ने कहा, अभी आप ही तो मुझे माता जी से छुड़वाकर हार वापस करके, उन्हें उनका कीमती हार, और मुझे मुक्त करवाकर आप यहाँ मुझे लाए हैं। आप ही ने तो कहा कि स्नान करो, मैं अभी आता हूँ, और आप ही मुझसे पूछ रहे हैं। तो भक्त रैदास जी ने कहा, नहीं नहीं,
मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं, यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे मुक्त कराऊं, कैसे वह हार लेकर आऊं, इतना धन कहाँ से आएगा। और जैसे ही मेरी नींद खुली, मैं तो अभी स्नान के लिए आया हूँ। तो प्रभुता ने कहा, लेकिन आप ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं, ये कैसे हो सकता है। और रहदास जी बोले, नहीं, मैं तो यहाँ आया ही नहीं माता जी के घर पे। फिर उन्होंने विचार किया और उन्हें समझ में आया और उनकी आंखों में पानी आ गया, वो रोने लगे। तो उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं स्वामी। तो भक्त रैदास जी ने कहा कि स्वयं ठाकुर जी हमें परेशानी में देखकर हमारी परेशानी दूर करने आए, तुम्हें मुक्त कराने आए तुम्हारे ठाकुर जी। और वह आकर यहाँ हमें परेशानी से मुक्त करने के लिए खुद परेशान हुए, खुद उन्होंने पीड़ा सही। और ये कहकर भक्त रैदास जी और उनकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और ठाकुर जी की कृपा को बार बार सराहने लगे और कहने लगे कि ठाकुर जी हमेशा ही भक्तों को पीड़ा में देखकर रह नहीं पाते और उनकी परेशानी को दूर करने आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री कृष्ण जी। वह अपने भक्तों को कभी पीड़ा में नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते। जब भी उनके भक्त परेशानी में होते हैं, किसी पीड़ा में होते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आकर उनकी परेशानी दूर करते हैं, उनकी पीड़ा दूर करते हैं। तो अपने आराध्य पर, अपने ठाकुर जी पर पूरा विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा रखिए और उन्हें प्यार से मनाते रहिए, राधे राधे जपते रहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला? अगर लीला पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस लीला के बारे में आपके क्या विचार हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे।